देखो, सबसे पहले अब हम लोग जर्नल एंट्री करें। जैसे ही जर्नल एंट्री करेंगे, एक दो सवाल बनाएंगे, देखेंगे आपको कुछ कुछ याद आने लगे। अरे ऐसा तो किए थे, ऐसा तो किए थे, तब अच्छा लगेगा आपको बताना। पहला, when company RECD received application money, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा, when application money TR transfer to equity share कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर एक बात आपको समझा दें। पहला जर्नल एंट्री आपने देखा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये जो 10 रुपीस है, पहले 2 रुपया मांगा गया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मनी पहले आपने कंपनी को दिया। जर्नल एंट्री किसके बुक में हो रहा है? कंपनी के बुक में, यानी आप अपने आप को कंपनी मानिए। आपके पास रुपया आया है, तो रुपया आया तो बैंक अकाउंट दिया। कौन सा रुपया आया भाई? तो एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन, अगर मान लीजिए आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ टू 20,000। ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहां पर? तो कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट है उसको डेबिट किए। व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही सेम चीज, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 TR ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर, खाली रहेगा, डेट भी खाली रहेगा। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर हम लोग 5th सेमेस्टर में भी नरेशन लिखना होगा, तो इट्स डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है, इफ इट इज मेंशन्ड दैट पास जर्नल एंट्री और ब्रैकेट में लिख दिया है विदाउट नरेशन, तो आपको नरेशन नहीं लिखना। लेकिन अगर लिख दिया पास जर्नल एंट्री और कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं, तो अंडरस्टूड है कि जर्नल जब भी आप करते हैं तो आप जरूर से नरेशन लिखते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया। एप्लीकेशन के बाद कौन सा पैसा होता है बोलिए? अलॉटमेंट। अभी तुरंत हम बताए थे कि जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा तो अलॉटमेंट का पैसा आप कैसे भेजेंगे। इसीलिए ये जो 2 नंबर एंट्री है, ये बनता है ये बनता है 1 नंबर एंट्री। यानी करना कुछ नहीं है, जहां पर एप्लीकेशन मनी है वहां पर लिखेंगे व्हेन अलॉटमेंट मनी, बट यहां ड्यू हो जाएगा क्योंकि अभी ड्यू है, आपको तो इंटीमेशन भेजा गया है। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू बट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई जब हम ये एंट्री कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री में यही होगा, जहां पर एप्लीकेशन है वहां पर हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और बोलोगे सर बिंग में क्या होगा? अरे बिंग में यही होगा जो आपने यहां पर लिखा, क्योंकि इसी एंट्री का कॉपी है। सिर्फ जहां पर एप्लीकेशन है वहां ना अलॉटमेंट हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे बिंग, जहां एप्लीकेशन मनी है वहां पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद जैसे है वैसे ही आपको लिख देना। ये 2 नंबर क्यों लिखे? 2 नंबर का सारा बात लिखे। अब आइए, आपने क्या देखा? ये जो मेरा 3 नंबर एंट्री हो रहा था 3, एक्चुअल में ये 2 नंबर का कॉपी था। इसी को हम लोगों ने यहां पर, इसी तरह से
याद रखेंगे, अब अलॉटमेंट के लिए आपने लेटर भेजा तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा, आएगा ना अलॉटमेंट का, तो यहां पर 4 बाहर कोई आया, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, अब क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ तो इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बहुत ही आसान, कुछ खास नहीं है, ये जो एंट्री देख रहे हैं यही यहां पर कॉपी होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलेंगे सर बिंग क्या लिखेंगे, अरे बिंग जो आपने लिखा एप्लीकेशन का उसी को लिखेंगे, जहां पर बिंग एप्लीकेशन मनी है वहां पर हो जाएगा बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन। क्लियर? जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके बाद अगर मान लीजिए फिर से 3 रुपया मांग लिया और फिर 2 से मांग लिया, ये फर्स्ट कॉल हो गया, ये फाइनल कॉल हो गया, तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि कंपनी जब मांगेगा तभी हम लोग देंगे, नहीं तो हम लोग देंगे ही नहीं। तो यहां पर कंपनी मांगेगा पहले 3 रुपया, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, जहां पर बिंग अलॉटमेंट मनी है यहां पर अभी फर्स्ट कॉल हो जाएगा, तो जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर लिख दीजिए ना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग अलॉटमेंट मनी की जगह फर्स्ट कॉल मनी होगी, फिर पैसा मिलेगा, जहां पर अलॉटमेंट का पैसा मिला था वहां पर फर्स्ट कॉल का मिलेगा, तो जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हो जाएगा, यहां पर भी आप फर्स्ट कॉल कर दीजिए। और जब फाइनल होगा तो क्या करेंगे, जहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट है वहां पर हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 एंट्री जानते हो तो 2 एंट्री से आप 6 और 8 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला एंट्री क्या हुआ बोलिए, बैंक अकाउंट डीआर, क्यों बैंक अकाउंट, पहले आपने एप्लीकेशन का पैसा भेजा, तो पहला क्या हुआ, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 2 हो गया। और जैसे ही ये 2 हो गया तो जो दूसरा है वो पहला बनेगा, पहला जो है वो दूसरा बनेगा। क्लियर? अब जब हम लोग क्वेश्चन तैयार करने के लिए जाएंगे तो पहले हम लोग लेआउट तैयार करेंगे। अब सर ये लेआउट क्या है, पहली बार आप सुन रहे हैं, लेआउट क्या है, यानी एक वर्किंग करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट वर्किंग और दिस वर्किंग वी कैन पुट द होल द डाटा इन फॉर्मेट।